शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, कह सकते हैं जिसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कंपनी लॉजिस्टिक सेवा से जुड़ी है। लॉजिस्टिक मतलब ये होता है कि सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचाना। ये कंपनी की जो लॉजिस्टिक से जुड़ी कंपनियां कई तरह के काम करती है, जैसे सामान की डिलीवरी करना। उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनका प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादन, तो उनको भी एक शहर से या कंपनी के निर्माण स्थल से दूर दूर तक पहुंचाना, वो काम ये कंपनी करती है, जिसका नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये जो टीवीएस ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जिनकी टीवीएस मोटर जो है, टीवीएस टायर है, टीवीएस के नाम से कई कंपनियां, इनकी सुंदरम होल्डिंग है, सुंदरम फाइनेंस है। ये बड़े बड़े एक बहुत बड़ा घराना टीवीएस का जो उनकी से जुड़ी कंपनी है, वो इनके मालिक है। हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि जो टीवीएस का जो अभी शेयर आपको मिल रहा है, मात्र 125 रुपये मिल रहा है। तो क्या ये शेयर महंगा है या सस्ता, ये भी हमें जरूर देखना चाहिए। ग्रुप जरूर बड़ा है। ऐसे भी आपको रिलायंस ग्रुप में कई सस्ती कंपनियां मिल जाएगी, टाटा ग्रुप में कई सस्ती कंपनियां मिल जाएगी, अडानी ग्रुप में सस्ती कंपनियां मिल जाएगी। उसी तरह टीवीएस ग्रुप की सस्ती कंपनी है। टीवीएस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और इन्हीं की कई कंपनियां मार्केट में लिस्ट है। उसमें से टीवीएस मोटर, जिसका स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है, वो कंपनी, उसकी शेयर की प्राइस कभी आज की तारीख में करीब 25 रुपये के आसपास चल रही है। इसके अलावा टीवीएस टायर, जो कि टीवीएस चक्र के नाम से है, उसकी शेयर की प्राइस भी 25-26 रुपये के आसपास है। एक इनकी सुंदरम फाइनेंस, इसकी कंपनी का इसका शेयर की जो प्राइस है 4,506 रुपये के आसपास है। इसी तरह टीवीएस सप्लाई चेन लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है कि लॉजिस्टिक का काम करती है। तो आज हम इसी की शेयर की चर्चा करेंगे। ये शेयर जो अभी आपको 125 रुपये मिल रहा है, क्या सस्ता है या महंगा है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये क्या कि टीवीएस ग्रुप का हिस्सा है, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अंदर पहले इसका नाम हुआ करता था टीवीएस लॉजिस्टिक। 2004 में ये एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित हो गई और बाद में 2019 में नाम बदल कर इसका कर दिया टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि आज भी यही नाम है इसका। करंट प्राइस इसकी है 125 रुपये 87 पैसे है। अगर हाई और लो की बात करेंगे आज ही के दिन, तो ये 121 रुपये का लो रहा और 126 रुपये 86 पैसे का हाई रहा है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो 118 रुपये का लो रहा है इसका और 217 रुपये 58 पैसे का हाई रहा है इसका। लाइफ टाइम का भी ये रहेगा, 118 रुपये का लो है और 258 रुपये का इसका हाई रहा है इसका। मार्केट कैप इसका है 5,558 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू शेयर की 58 रुपये 99 पैसे है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते हैं अभी आपको ये शेयर करीब दुगनी प्राइस भी मिल रहा है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। ये 1 रुपये लिस्टिंग के समय भी 1 रुपये से इसकी प्राइस रखी थी फेस वैल्यू, और वही है। सेक्टर पी इसका है 34.76 का सेक्टर पी है, तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ठीक है। स्टॉक पी इसका है 90 का है, ये जरूर थोड़ा सा खतरनाक है, बाकी सेक्टर पी ठीक है इसका। आरओसी इसका है 4.74 का आरओसी है इसका। आरओई इसका है -7.39 का। ईपीएस इसका है 2.5 का। अर्निंग पर शेयर है 2.5 ढाई का है। और डेप्ट कंपनी में एक तरह से कह सकते हैं 1 रुपये के मुकाबले 10 पैसे देना है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है ये। अगर हम इसमें होल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो कि इस जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 43.4% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास है 3.31% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 3.74 की, और अन्य और अदर मिलके है करीब 49.91, मतलब कह सकते हैं कि करीब 50% होल्डिंग अदर्स और पब्लिक के पास है। अभी इसमें खबर आई थी, उसकी वजह से शेयर चढ़ा था, जो कि 17 फरवरी 2025 को टीवीएस मोटर ने इस कंपनी के 20 लाख शेयर खरीदे थे, जो कि एनर्जर्स फिनटेक से खरीदे थे। 128 रुपये 86 पैसे प्रति शेयर के रूप में खरीदे थे। इस कारण ये शेयर क्या हुआ था कि ज़बरदस्त इसमें उछाल देखने को मिला था। अब ये लॉजिस्टिक सेक्टर है, थोड़ा सा हमेशा डाउन नहीं आपको मिलेगा। कई कंपनी के शेयर आप देखोगे तो डाउन में चलेगा, शायद एक आधी अच्छी होगी। लिस्टिंग इसकी हुई थी 10 अगस्त 2023 को लिस्टिंग हुई थी शेयर मार्केट में, तो लिस्टिंग किया गया था 2023 में, और इशू जो प्राइस इसकी रखी थी 197 रुपये। तो अभी आपको कह सकते हैं कि जो 197 रुपये के मुकाबले अभी आपको 125 रुपये मिल रहा है, तो करीब है कह सकते हैं कि 50-60 रुपये आपको सस्ता मिला शेयर है।
लॉट साइज 76 शेयर्स का था उस समय और 880 करोड़ का IPO लेकर आए थे ये। अगर हम बात करते हैं कि जो इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनियां काम करती है जो कि लॉजिस्टिक का, तो उसमें है कंटेनर कॉर्पोरेशन है लिमिटेड, डिलीवरी है, परिवहन निगम है, जिंका लॉजिस्टिक, TVS सप्लाई, VRL लॉजिस्टिक और गेटवे डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो कंपनियां जो कि मार्केट में पहले से जमी हुई कंपनियां हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनके पास जो कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा है जो मालिकों के पास। हालांकि बहुत बढ़िया ग्रुप है, बहुत पैसे वाली पार्टी है, लेकिन जो इस कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो ये 44 करोड़ का इनके पास शेयर पूंजी है, रिजर्व रखा हुआ है 1812 करोड़ का, कर्ज देना है 2243 करोड़ कर्ज देना और अन्य देनदारियाँ है 1880 करोड़ की। टोटल देखा जाए तो कंपनी का जो देनदारियाँ बैठती 5979 करोड़ की बैठती, इसमें मालिक का पैसा लगा होता है। संपत्ति के रूप में इनके पास 2293 करोड़ की संपत्ति है, निवेश किया हुआ है 95 करोड़ और अन्य देनदारियाँ है, अन्य सब परिसंपत्तियाँ है 3558 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियाँ। मतलब फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सेल्स अगर देखेंगे इसके हम मार्च की सेल्स देखेंगे तो मार्च में इनकी जो 2426 करोड़ की सेल्स हुई थी, मतलब रेवेन्यू आया था और 5 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। जून 2024 में 2539 करोड़ का रेवेन्यू आया, 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2024 में 2513 करोड़ का रेवेन्यू आया और 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 24 में 2445 करोड़ का रेवेन्यू आया और लेकिन 24 करोड़ का इनको घाटा गया था जो कि दिसंबर वाले क्वार्टर में। सालाना हम रेवेन्यू देखते तो 2021 में 6934 करोड़ का रेवेन्यू आया और यहाँ पर 76 करोड़ का इनको घाटा हुआ था, नुकसान। 2022 में 9250 करोड़ का रेवेन्यू आया और 46 करोड़ का घाटा गया है। ये जो 21 और 22 ये समय क्या कोरोना का समय, तो कोरोना के समय क्या थे सारे जो सप्लाई वगैरह का मार्केट ठप हो चुका था पूरी तरह से, जाके माल इधर उधर जाना वगैरह कि उठा भी नहीं था, ग्राहक ही नहीं थे मार्केट में, लॉकडाउन चल रहा था। उस समय क्या होता है कि इस कंपनी को कह सकते हैं कि रेवेन्यू तो आया लेकिन घाटा दर्ज किया कंपनी ने। 2023 में कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में आ गई थी जब इनका रेवेन्यू आया था 9994 करोड़ का रेवेन्यू आया था और प्रॉफिट हुआ था 42 करोड़ का। लेकिन 2024 में फिर ये कंपनी घाटे में आ गई यहाँ पर। तो दोस्तों जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी की TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। ये जरूर है कि कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसलिए इस कंपनी में कह सकते हैं कि कभी बंद नहीं होगी। काम बहुत ज़बरदस्त काम है, बड़े बड़े काम है। मैंने आपको बताया था कि अभी कई जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है और लॉजिस्टिक का काम करती है। लॉजिस्टिक सेक्टर जो ऐसा है कि यहाँ पर कई बार मतलब जितनी डिमांड होती है जो कंपनियों को उसके हिसाब से बिजनेस चलता है, उसी हिसाब से इनकम आती है। लेकिन चूँकि ग्रुप बहुत बड़ा है और काम अच्छा है, इनके खुद के मतलब बड़े बड़े काम है जैसे TVS मोटर वगैरह ये काम है इनके। लेकिन ये शेयर जो अभी आपको मिल रहा है ये करीब आपको 125-26 पर मिला, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि इसका जो हाई रहा था वो 217 रुपये का हाई रहा था। हो सकता है भविष्य में 217 भी जा सकता है, या इसका जो लो रहा है 118 रुपये, तो 118 के तो आसपास ही अभी कह सकते हैं। अगर ये वापस गिरता है तो 118 से नीचे जाके 15 तक भी जा सकता है। लेकिन आप जब भी ले इस शेयर को तो ये मान के चलिए कि आपको स्टॉप लॉस लगा के लेना है शेयर को। कंपनी अच्छी, कंपनी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से आराम से इस कंपनी को हम 7-8 नंबर दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि कंपनी के ऊपर मतलब कह सकते हैं कि जो कर्ज वगैरह की मात्रा जो थोड़ी सी है ज़रूर, लेकिन कंपनी ओवरऑल देखा जाए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हाथों में है। इनके जो मालिकों की कई कंपनियाँ चलती देश भर में और एक जाना पहचाना नाम है टू व्हीलर क्षेत्र में। आपने देखा है जो बजाज ऑटो है, मतलब हीरो मोटोकॉर्प है, हीरो होंडा है, इसी तरह TVS एक बड़ा ब्रांड है। तो ऐसे जो ग्रुप से जुड़ के मतलब आप अगर TVS मोटर का शेयर नहीं ले सकते तो आप ये शेयर लेके आप TVS ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने कहा था ना कि कई कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा वगैरह, इनके बहुत महंगे शेयर, लेकिन इसी से जुड़ी आप सस्ती कंपनी को शेयर भी ले सकते हैं। ये जो कंपनी है इसी से जुड़ी कंपनी TVS है और TVS के मालिक ही इसके भी मालिक हैं। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमने एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।